Hi everyone, again welcome to you all student। और अभी तक यदि अ, इसके पहले आपको एक वीडियो मिला था जिसमें था इसमें किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज का। इट मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाई डू वी नीड द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, हाउ कैन वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। और आप इस वीडियो में देख पाएंगे land resources of India, and you know very well that means the land resources important resource, you know very well it means the land resource is the important resource, very important resource of the any country, of the any particular place। यानी आपसे एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज इज द लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स इज द most important natural resource, this is the sentence of NCERT। यहीं से एक प्रश्न बन जाता है और यहीं से आपके पास जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पास इसमें बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन आता है why natural resources is the most important natural resources, why land resource is the most important natural resource, it means why। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है why। दूसरा है how can you say that land resource is the most important natural resources, understood। या land resource is the most important natural resources, explain this statement। Okay, are you agree with this statement? That means there are the many types of the question related to the land resources, understood you all student। Then you can say land resources are the most important resources because it provides the natural vegetation, wildlife and the many economical activities which was also done by the people। It means there are the many activities also we can get from the land, understood you all student। It means the most important natural resources कैसे हुआ, तो आप इसको आंसर दे सकते हैं। Suppose you want to establish one company, then first of all you need land। and economics में आपने पढ़ा होगा the factors of the production, और उस प्रोडक्शन के जो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर्स क्या था, first factor of the production is the land। land is the most and the first factor of the production, it means it has important role to survive the lives and to start the any business, understood you all student। suppose you want to grow the crops, then first of all you need the land because land provides the soil and the soil contains the nutrients, and with the help of the nutrients we can grow the crops, understood। it means you can say land resources have an important role to survive the lives and to develop the any country। तो आपने देखा दो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि why land resource is the most important natural resources, how land resource is the most important natural resources, understood you all। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो सेकंड सेंटेंस है लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, हाउ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट। लैंड प्रोवाइड्स द डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई वी कैन से लैंड इज ए फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट। एंड आप जानते हैं कि इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज इक्वल टू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया, अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट। एंड यू नो वेरी वेल, यदि पूरे लैंड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं,
तो आप जानते हैं जैसा कि इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया गया है 71% आपके पास वाटर है और लैंड है और 29% आपके पास लैंड है। तो टोटल लैंड आपने जब इंडिया की चर्चा कर रहे हैं, इंडिया के लैंड की चर्चा कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया की चर्चा कर रहे हैं, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द ज्योग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया। और इंडिया का ये जो लैंड है इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन आप इस माध्यम से देख सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा इंडिया में जो आपके पास देखने के लिए मिलेगा वो है आपके पास 43%। 43% द टोटल एरिया ऑफ द 43% कवर्ड विद द प्लेन्स एरिया ऑफ इंडिया। प्लेन्स, ये क्या है? प्लेन्स है। आप 9th क्लास के ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें आपके पास माउंटेन्स रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स की चर्चा की होगी, आपने प्लेट्यूज का चर्चा किया होगा, आप लोगों ने कोस्टल एरिया का चर्चा किया होगा, डिजर्ट्स का चर्चा किया होगा। उसी आपके पास फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में एक है प्लेन्स। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? गंगा और यमुना एंड द ब्रह्मपुत्रा इंदस रिवर से कवर किया गया वो लैंड आपके पास प्लेन एरिया है। दैट मीन्स द 43% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड विद द प्लेन्स इन इंडिया। एंड यू नो वेरी वेल Indian northern plains is the very fertile area and the maximum number of the Indian population survive their lives on the plain area because each and every facilities are available and the very fertile land also present in the plains due to the network of the rivers. Understood? Next हम लोग इसमें वो देखते हैं, नेक्स्ट इसके पास क्या है उसको आप इसे ध्यान से देखेंगे। That means 43% cover with the plains and इसमें आपके पास 27% है and the 30%. That means the 30% cover with the mountains and 27% cover with the plateaus. दिस इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया? राइट द लैंड रिसोर्स ऑफ द इंडिया। अंडरस्टूड यू ऑल? देन यू कैन से आप कैसे आंसर दे पाएंगे। आपका पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय द लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, तो क्या लिखेंगे हम लोग? लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ the any country because it provides the different type of the economical activities, natural activities, and we can get the natural vegetation, wildlife, fertile soil. That's why land is the most important natural resources. And India cover total geographical area of India is equal to 3.28 million square kilometer है। and the distribution of the Indian land को किस प्रकार से देखेंगे? that means the 43% covered with the plains and 30% covered with the mountains and the 27% covered with the plateaus. This is the distribution of the land of India. और आप इसे देखेंगे एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द फर्टाइल सॉइल एंड दैट वी कैन से फैसिलिटीज एंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन आल्सो survive their lives in the plain area. You know very well India is and the agricultural country. Number of the people survive their lives where the soil is the very fertile near the coastal, that means the bank of the rivers. Understood you all student? And यदि माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन्स प्रोवाइड्स द वेजिटेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ यू कैन से। एंड प्लेट्यूज की बात करते हैं तो प्लेट्यूज आल्सो प्रोवाइड्स द fossils fuels and the minerals. Understood you all? It means you can say these all classification of the land has the important role to develop the economical activities of the India. Understood you all? तो इसमें 3-4 तरह से प्रश्न पूछते हैं। What do you mean by the land resources of India? Explain the land resource of India. Understood you all students? Why land resource is the most important natural resources? Land is a fixed factor production. How can you say this is the fixed
factor of the production. That means there are the many types of the questions are asked related to the land resources of India. अंडरस्टूड। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक जीरीवाल जीएस क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वीडियोज आल्सो यू कैन गेट फ्रॉम माय चैनल। ओके, बाय यू ऑल, एंड द नेक्स्ट वी कैन discuss about the utilization of the land. Okay, land utilization will be the topic. The next topic, land utilization. Okay.